हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर सेफ। आज हम एवरेज फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एवरेज के कई सारे फार्मूले हैं। तो फर्स्ट फार्मूला तो आप सबको पता होगा कि एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सबका योग और कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। सेकेंड फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर सम का फॉर्मूला ये है तो एवरेज का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, तो हम अगर इसको n से डिवाइड करेंगे तो आएगा एवरेज n+1/2। तो ये हो गया एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है। थर्ड है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n से डिवाइड करेंगे तो आएगा n+1 2n+1/6। n हट जाएगा, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अगर हमें एवरेज ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे n+1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा अपॉन 4। तो इसको जब हम n से डिवाइड करेंगे तो आएगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है। तो ये एवरेज हो जाएगा क्यूब का, सम ऑफ क्यूब का। उसके बाद है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर्स n स्क्वायर। तो सम अगर n स्क्वायर है तो एवरेज क्या होगा n² = n हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर n+1 होता है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर कितना होगा, n से डिवाइड करेंगे n+1 आएगा। फिर ये वही मैंने मेंशन किया यहाँ पे एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर n+1। उसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ऑड नंबर। फर्स्ट 13 ऑड नंबर का हमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर। n² था, एवरेज क्या होगा n²/n n। तो यहाँ पे आंसर n = 13 ही आंसर हो जाएगा क्योंकि एवरेज जो होता है ऑड नंबर्स का फर्स्ट 13 ऑड नंबर तो क्या हो जाएगा 13 ही हो जाएगा क्योंकि n² सम होता है तो एवरेज n²/n हो जाएगा, आंसर 13 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है द फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर। अब हमें स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इन सब का एवरेज पता करना है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्या पढ़ा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n+1 2n+1/6। तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज n हट जाएगा, n से डिवाइड करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा n+1 2n+1/6। तो n यहाँ पे क्या है 17, तो 17+1 2 × 17 +1/6। तो ओके 18 × 17 2 34 35/6 6 3 18 3 5 15 3 9 10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ दिस सीक्वेंस 1 2 2 3 3 3। फिर है 7 7 बार, मतलब 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 7 बार है। तो ये सीक्वेंस है 7 तक। ठीक है। 3 के बाद मतलब 4 5 6 बार होगा, 4 बार होगा। ठीक है। तो अभी ये कैसे होगा, जैसे अगर हमें किसी चीज़ का एवरेज निकालना होता है तो हम स्क्वायर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें सबका सम करना पड़ेगा और उसके बाद नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करना पड़ेगा,
पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 1 लिख लिया मैंने, 2 बार है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 4, मतलब 2 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। 3 3 3 अगर हम इनको प्लस करेंगे तो 9 आएगा, तो मतलब ये 3 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, है ना। मान लेते हैं अभी ये एन स्क्वायर तक है, ठीक है। अब हमें इन सब का एवरेज निकालना है, ठीक है। तो अब एवरेज कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 भी स्क्वायर मान लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। मान लेते हैं n नंबर्स है, तो n तक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मतलब 1 + 2 + 3, है ना, n तक। अब हमें इसका फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, हमें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पहले से पता है, क्या होता है, n + 1 n + 2n + 1 अपॉन 6। उसके बाद सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n + 1/2। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, n + 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है, 2n + 1 अपॉन 6, 2 ऊपर जाएगा, 2/1, 2 ये कटेगा, 2n + 1/3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया, किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, इस पूरे का फॉर्मूला क्या हो गया, ये। तो अब हम इस फॉर्मूले से इन सब का एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n क्या है, 7, तो अभी हम n की जगह 7 रखेंगे +1/3, तो 2 7 14, 15/3 = 5 इज योर आंसर। ओके, ये आ गया। अभी फिर से इसको समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग फिर से समझते हैं, ठीक है। जैसे ये 1 है, 2 है, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हम ऐसे निकालते हैं, 1 + 2 + 3 + 3 + 3 जितनी बार है, ठीक है। उसके बाद नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हमें ये पता चल रहा है कि 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 + 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 2 स्क्वायर। इसी तरह 3 को हम 3 बार ऐड करेंगे तो 3 स्क्वायर आएगा। इसी तरह अगर n 7 है, 7 है ना, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, n मान लिया, इससे हमें फॉर्मूला पता चल गया, हम डायरेक्ट n की वैल्यू फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्राकृतिक संख्याओं में यदि किन्हीं 2 संख्याओं के एवरेज के साथ तीसरी संख्या को जोड़ा जाए तो क्रमशः 24, 20 व 18 प्राप्त होता है। तो तीनों प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। इसमें कह रहा है कि 3 प्राकृतिक नेचुरल नंबर हैं, उसमें से किन्हीं 2 नंबर के एवरेज को हम तीसरी नंबर के साथ जोड़ रहे हैं। जैसे मान लेते हैं A, B, C 3 नेचुरल नंबर हैं, और अब कह रहा है कि 2 नंबर्स के एवरेज को हम तीसरी नंबर के साथ जोड़ रहे हैं। तो 2 नंबर अभी पहले ये ले लेते हैं, तो A + B के एवरेज को हम तीसरी नंबर के साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। इसी तरह दूसरे नंबर ले लेते हैं 2, B + C के एवरेज को हम A के साथ जोड़ रहे हैं, तो आ रहा है 20। इसी तरह बचा A + C को अगर हम B के साथ, A + C के एवरेज को अगर हम B के साथ जोड़ रहे हैं तो आएगा 18, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे इसको, तो पहले तो हम A + B + C की वैल्यू निकाल, पहले शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो A + B + C की आपको वैल्यू निकालनी है। तो A + B + C की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 62/2, 31 A + B + C की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम किसी एक इक्वेशन को उठाते हैं, पहली इक्वेशन को उठा रहे हैं, A + B + C, और A + B का एवरेज था और ये 24, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो A + B + 2C, मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, 2 इधर जाएगा, 24 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो A + B + C + C, 2C को हम C + C लिख सकते हैं ना, 2C को हमने क्या लिख दिया, C + C लिख लिया, और ये 2 × 24 ऐसे ही रहने देते हैं, अभी बताते हैं आगे। अब A + B + C की वैल्यू हमें पहले से पता है,
ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 31, सी की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 24 माइनस 31। अब यही सीक्वेंस हर एक वैल्यू में रहेगा। जैसे सी की वैल्यू ये है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज। इसी तरह बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू 18 इंटू 2 माइनस 31। अभी हम निकाल के देख लेते। अब इसकी वैल्यू आएगी 17, इसकी वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करेंगे 9, इसकी वैल्यू आएगी 5। इस तरह से वैल्यू आ गई। अगर हम लॉन्ग मेथड से करते हैं तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इन सभी इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस 2c, मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाएगा। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, बी प्लस सी प्लस 2a इक्वल टू 40, 20 इंटू 2, ठीक है। एलसीएम ले रहे हैं हम, ए प्लस सी प्लस 2b इक्वल टू 18 टू 2 ज़ा 36, ठीक है। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 4a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 36 प्लस 88 इक्वल टू 124। तो a प्लस b प्लस c आएगा 124/4 इक्वल टू 31, ठीक है। तो सेम आ रहा है 31, इधर भी आ रहा है 31, ऐसे भी निकालेंगे तो तब भी वही आएगा। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम सारी इक्वेशंस को इससे माइनस करेंगे एक एक करके, तो हमारा हर एक की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये एक मेथड हो गया, ठीक है। तो चाहे तो शॉर्ट ट्रिक से कर लीजिए, चाहे इससे कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।